अब कर्नाटक सरकार पर पिछड़ा वर्ग आयोग का आरोप है कि राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का कर्नाटक सरकार पर आरोप है कि मुस्लिम आरक्षण पर जवाब नहीं दे रही है सरकार। मुसलमानों की 37 जातियों को ओबीसी में शामिल किया गया, गलत तरीके से मुस्लिमों को आरक्षण दिया गया। ये पिछड़ा वर्ग आयोग की तरफ से कर्नाटक सरकार पर आरोप लगाया गया है। यानी ये जो पूरा का पूरा मामला है, ये कांग्रेस के लिए गले की फांस बनता हुआ नजर आ रहा है। 103 जातियां, उसमें 19 जातियां मुस्लिम कम्युनिटी की है धर्म। तो ये सब होते भी कर्नाटक गवर्नमेंट ने, कर्नाटक सरकार में जो हुआ है 2002 से, वहाँ पर 4% आरक्षण पूरे मुस्लिम भाइयों को दे दिया है। यानी कर्नाटक का ऐसा स्टेट है कि वहाँ पे हर मुसलमान ओबीसी में है, इस तरीके से दिया हुआ है। अब ये हमने उनको बार बार पूछा कि आपने किस आधार पर उनको आरक्षण दिया हुआ है, तो रिप्लाई हमको बराबर नहीं आ रहा है। कुल मिलाकर 150 सीटें पीजी में माइनॉरिटी ओबीसी को गई है और उन्हें 4% देनी थी, तो 16-17% दे दी है। 930 में से 150 बहुत बड़ी संख्या होती है। तो ये बातें यहाँ तक रुकी नहीं होगी, ये पीजी में भी है, यूजी में भी है, नौकर भर्ती में भी है। राघवन, राहुल गांधी अपने हर रैली से, अपने हर संबोधन में मौजूदा सरकार पर दलित पिछड़ा होने का आरोप लगाती है। आरक्षण का मुद्दा राहुल गांधी की तरफ से उठाया जाता है। ऐसे में पिछड़ा आयोग का कर्नाटक सरकार से सवाल पूछना, ये बड़े आरोप लगाना, बड़े बैकफुट पर धकेलने की कोशिश है कांग्रेस को। जी बिल्कुल, देखिए साफ साफ नज़र आ रहा है कि जो कैटेगराइज किया गया है, जैसा आपने भी अपने दर्शकों को पढ़कर सुनाया, उसमें कई सारी जातियां हैं मुस्लिम्स की, उनको अलग अलग कैटेगरी में ऑलरेडी यहां पर रिजर्वेशन मिलता है। उसके अलावा 2B एक खास कैटेगरी बनाई गई है जिसमें 4%, उसके सामने सिर्फ मुस्लिम, सिर्फ एक ही जाति का उसमें जिक्र है। इसीलिए ये सवाल उठाए जा रहे हैं। यहाँ पर जो कर्नाटक गवर्नमेंट है, उनका ये कहना है कि उस वक्त जब ये कमीशन का गठन हुआ था 1990s में, तब इसे मोर बैकवर्ड कैटेगरी में रखा गया था। उनका ये अभी तक लगातार ये दावा कांग्रेस की गवर्नमेंट, प्रेजेंट गवर्नमेंट भी कर रही है कि ये जो रिजर्वेशन है वो धर्म पर आधारित नहीं है, उनके सोशल और इकोनॉमिक स्टेटा पर आधारित है। इस वजह से मोर बैकवर्ड एक स्पेशलाइज्ड कैटेगरी का क्रिएशन किया गया था। 6% जैसा मैंने बताया कि उसमें रिजर्वेशन देने की बात थी। दलित, जैन, बुद्धिस्ट और उसमें सिख्स को भी शामिल किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जेक्शन के बाद उसको 4% जब कम किया गया था, तो उसमें सिर्फ मुस्लिम्स को रखा गया। तो कुल मिलाकर सरकार का ये कहना है कि ये धर्म के आधार पर नहीं है, मोर बैकवर्ड जो कैटेगरी है उसको ध्यान में रखते हुए, उनके इकोनॉमिक और सोशल स्टेटा को ध्यान में रखते हुए ये आरक्षण दिया गया। और ये आरक्षण इंप्लीमेंट जो है वो देवेगौड़ा की सरकार ने 1994 में किया था। तो सरकार यहाँ पर सवाल पूछ रही है, क्योंकि अभी जेडीएस और बीजेपी अलायंस में है, इसलिए अब सिद्धरामैया ने एक एक्स पर एक पोस्ट किया है सोशल मीडिया के जरिए। देवेगौड़ा से वो सवाल पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस वक्तव्य पर वो क्या जवाब देना चाहते हैं। बिल्कुल, देखिए अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन ये मामला अभी फिलहाल कांग्रेस के गले की फांस बनता हुआ नजर आ रहा है। ना तो निगलते बन रहा है और ना ही उगलते बन रहा है। राघवन, आप बने रहिए हमारे साथ। अब मैं आपको कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण की पूरी क्रोनोलॉजी को समझाती हूं कि कैसे और कब कब मुसलमानों को आरक्षण दिया गया। इसकी शुरुआत साल 1994 में हुई, जब कर्नाटक में कांग्रेस के वीरप्पा मोइली की सरकार थी। उन्होंने मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए मुसलमानों को ओबीसी में शामिल किया। इसी साल चुनाव हुए और कांग्रेस पार्टी सत्ता से बेदखल हो गई। 11 दिसंबर 1994 को देवेगौड़ा सरकार बनी। उन्होंने कांग्रेस के मॉडल पर ही मुसलमानों को 40% आरक्षण दिया। इसके बाद मार्च 2023 में बीजेपी सरकार ने 4% मुस्लिम आरक्षण को खत्म कर दिया और इसे वोकालिंगा और लिंगायत में बांट दिया। लेकिन कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में इसे मुद्दा बनाया और कहा कि सरकार बनी तो दोबारा मुस्लिम आरक्षण लागू किया जाएगा, और अब इसी पर बवाल मचा हुआ है। जब संविधान बन रहा था, बाबा साहब आंबेडकर के नेतृत्व में ये तय किया गया था कि भारत में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। लेकिन कांग्रेस ने वर्षों पहले आंध्र प्रदेश में धर्म के आधार पर आरक्षण देने का प्रयास किया था। फिर कांग्रेस ने इसको पूरे देश में लागू करने की योजना बनाई। इन लोगों ने धर्म के आधार पर 15% आरक्षण की बात कही और ये भी कहा
कि एससी, एसटी, ओबीसी का जो कोटा है उसी में से चुरा करके ये धर्म के आधार पर कुछ लोगों को आरक्षण दिया जाए। 2009 के अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस ने यही इरादा भी जताया। 2014 के कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी इन्होंने साफ साफ कहा था कि वो इस मामले को कभी भी छोड़ेंगे नहीं, मतलब धर्म के आधार पर आरक्षण देंगे। कई साल पहले कांग्रेस ने कर्नाटका में धर्म के आधार पर आरक्षण लागू भी कर दिया था। जब वहां बीजेपी सरकार आई तो हमने कांग्रेस ने जो निर्णय किया था उसको उखाड़ करके फेंक दिया। लेकिन कर्नाटक की कांग्रेस सरकार उसने और एक पाप किया। मुस्लिम समुदाय में जितनी भी जातियां हैं सबको उन्होंने ओबीसी कोटा में डाल दिया और ओबीसी बना दिया। यानी जो हमारे देश के ओबीसी समाज को लाभ मिलता था उसका बड़ा हिस्सा कट गया और वो भी वहां चला गया। अपना यही मॉडल ये कांग्रेस पूरे देश में लागू करना चाहती है।